हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। युवक पर चाकू से हमला, आरोपी फरार। झगड़े का सुलह कराने गया था युवक। शहर के दिल्ली चौक पर एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया, जिसे खरखोदा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के वार्ड 6 गुरुकुल वाली गली निवासी अंकुर का कहना है कि वह शहर के दिल्ली चौक की तरफ से अपने घर की ओर जा रहा था कि दिल्ली चौक पर एक युवक के साथ झगड़ा हो रहा था। ऐसे में वह उन्हें बीच बचाव करते हुए छुड़वाने लगा तो एक आरोपी सनी व 2 अन्य लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने फ़ोन कर अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद उस पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गया। लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। सूचना पाकर घायल के पास पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव के पास सड़क हादसे में 2 घायल। कुंडली मानेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर गोपालपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने शिकायत पर फरार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बामनहेड़ी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी राजकुमार का कहना है कि वह अपने भाई जय कुमार, पिता संदल सिंह व बुआ के लड़के मनोज के साथ अपनी गाड़ी कीगर में सवार होकर किसी काम के सिलसिले में गुरुग्राम जाने के लिए निकले थे। जब वह पीपली टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए कुछ आगे बढ़े तो पाया कि एक ट्रक काफ़ी तेज गति से चला आ रहा था, जिसके चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी। ऐसे में उनकी गाड़ी ट्रक से जा टकराई और उनका पिता संदीप सिंह व बुआ का लड़का मनोज बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता व भाई को सोनीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत के चलते घायल पुलिस को अपने बयान नहीं दे पाए, जिस पर पुलिस ने चालक राजकुमार की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा राज्य नेटबॉल चैंपियनशिप में छाई प्रताप स्कूल की खिलाड़ी। फास्ट 5 जूनियर एवं सब जूनियर हरियाणा राज्य वुमेन नेटबॉल चैंपियनशिप में सोनीपत की टीम ने जूनियर वर्ग में रजत पदक व सब जूनियर में कांस्य पदक हासिल किया। जूनियर वर्ग में प्रताप स्कूल खरखोदा की पलक, निशु व विधि व सब जूनियर वर्ग में कशिश ने उम्दा खेल प्रदर्शन करते हुए सोनीपत जिले को रजत व कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, सोमवीर आर्य, नेटबॉल कोच संसार दहिया, खिलाड़ी कशिश के पिता राजेश कुमार आदि महानुभाव ने विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जग उत्थान खेल समिति के अध्यक्ष सोमवीर आर्य ने बताया कि प्रताप विद्यालय विश्व का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर 26 प्रकार के खेलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल व्यवस्था है। यहाँ के खिलाड़ी प्रतिदिन किसी न किसी खेल में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर पलक का चयन राष्ट्रीय कैंप में हुआ है। इससे पलक व विधि साउथ एशियन चैंपियनशिप में भी पदक प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। खिलाड़ी निशु ने बताया कि वह प्रताप स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा उसे 5,50,000 की नगद राशि प्राप्त हो चुकी है। इसके लिए मैं प्रताप स्कूल प्रबंधन समिति, अपने प्रशिक्षक संसार दहिया व हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, देखिए हमारा नेटबॉल स्टेट चैंपियनशिप हुई है, जिसमें सब जूनियर और जूनियर ग्रुप का हुआ है और हमारे जूनियर ग्रुप ने गोल्ड मेडल लिया है हरियाणा स्टेट में, सब जूनियर ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और ये हर रोज की बात है, जैसे प्रताप स्कूल में शिक्षा का बहुत अच्छा सत्र है, उसी प्रकार से खेलों का भी बहुत अच्छा सत्र है। तो यहाँ के बच्चे आगे पढ़ाई में हो या खेल में हो, हमारे रोहतक सोनीपत जिले का, हरियाणा प्रदेश का खेलों में और शिक्षा में बहुत नाम करते हैं। और ये सब की सब प्रताप स्कूल की खेल व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था की देन है। यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा
स्ट्रक्चर बना रखा है, उसी प्रकार से खेल का यहाँ जैसे खेल में हमारे पास 38 कोचेज काम कर रहे हैं 27 गेमों में। तो हम हर रोज यहाँ बहुत अच्छे सुबह शाम 2-2 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं और यहाँ बच्चों का हॉस्टल में खाने का रहने का बहुत अच्छा प्रबंध है। मैं ओम प्रकाश दया द्रोणाचार्य वार्डी इस अवसर पर सभी बेटियों को बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि ये आगे चल करके हमारे सोनीपत का, हरियाणा प्रदेश का और भारतवर्ष का नाम रोशन करें। जय हिंद। करनाल के युवक का बिल जोड़ काट दिया पीला राशन कार्ड, एडीसी को दी शिकायत। किसी दूसरे का बिजली बिल जोड़ पेंडिंग दिखाए गए 2.25 लाख रुपए से ज़्यादा। खरखोदा के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले जयसिंह के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। परिवार बीपीएल श्रेणी में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन सरकार की हिदायतों के मुताबिक बिजली बिल सालाना 9,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसका बीपीएल राशन कार्ड काटा जाता है। जयसिंह का पीला कार्ड भी काट दिया गया। उसकी फैमिली आईडी 8BES9051 में करनाल के किसी व्यक्ति का बिजली बिल जोड़ दिया, जो कि बिल 2.25 लाख रुपए से भी ज़्यादा आया हुआ है। जबकि जयसिंह के परिवार में उसके लड़के सुमित के नाम से बिजली मीटर नंबर 7579310000 है, जिसके स्थान पर विभाग ने किसी करनाल के युवक का बिजली मीटर नंबर 9458780000 जोड़ दिया और जयसिंह का बीपीएल कार्ड काट दिया। जयसिंह का लड़का सुमित अब अपनी फैमिली आईडी को ठीक कराने के लिए एसडीएम कार्यालय व एडीसी कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी आईडी को ठीक नहीं किया जा रहा, जिसके कारण उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन रहा। उन्हें दिहाड़ी मजदूरी का काम छोड़ कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा। बिजली विभाग ने इसे ठीक कराने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब एडीसी व एसडीएम को शिकायत दी है, जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वे सीएम विंडो में भी शिकायत करेंगे। सुमित कुमार है, जो कि मैं खरखोदा वार्ड नंबर 3 से बोल रहा हूँ। मेरी फैमिली आईडी नंबर में किसी और का बिल चढ़ाया रखा है और ये बिल कोई करनाल के आदमी पालेराम के नाम बोल रहा है और 1,79,000 उसका बिल बकाया दिखा रहा है और मेरा बिजली का बिल और है, उसमें मेरा बिल नहीं चढ़ा रखा और ये गलत चढ़ा रखा। मैं रिक्वेस्ट भी मैंने 23 दिन हो गए लगाई हुई, उसका कोई समाधान नहीं हुआ और मैं बिजली बोर्ड में जाता हूँ। बिजली बोर्ड वाले कहते हैं एडीसी ऑफिस में जाओ, एडीसी ऑफिस में जाता हूँ तो ये हमारे हाथ में नहीं है और मैं कई जगह जा लिया और मेरा कोई सलूशन नहीं हो रहा। कृपया करके इसका कोई समाधान करे। इसके कारण जी मेरी इनकम 1,80,000 गलत बिजली के कारण मेरी 1,80,000 इनकम दिखा दी, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, बेरोजगार हूँ, मेरी कोई इतनी सैलरी नहीं और मेरी इतनी 1,80,000 दिखा दी और बिजली का बिल दिखा दिया। हमारा बिजली का बिल और है, मेरी बिजली का बिल अगर मैंने चेक करवाया 1 साल में 6,000 रुपये बैठा। इसी के कारण हमारा राशन कार्ड कट गया। हमारा राशन कार्ड बिजली के कारण कट गया, जो कि किसी और का चढ़ा रखा है, क्योंकि हम राशन लेने के लिए सक्षम नहीं है। तो आपसे अपील है कि बिजली का बिल ठीक करवाए और हमारा राशन कार्ड फिर से चालू कराए। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। हॉस्पिटल सोनीपत ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111. The Stanford School, Thanakurt, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. PP1 to Class 11th, Science, Commerce and Arts,
innovative and creative learning center, well-planned curriculum, holistic child development, aesthetic infra and ambience. KD International School, Rohtak Road, Kharkhoda. Activity halls for kindergarten, art, dance, music classes, sports coaches, hockey, grappling, kho-kho. Work towards grooming the child as global citizen. Conference hall, auditorium, counselors, swimming pool, horse riding, badminton ground. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।